हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज का ये वीडियो मैं बहुत ही हैवी डिमांड के बाद बना रहा हूं। काफी सारे लोग लगातार बोल रहे थे कि भैया बीएसएफ हेड कांस्टेबल और मजिस्ट्रेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आइए। तो फाइनली फ्रेंड्स आपके सामने हाजिर हूं लेकर इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए एक जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। फ्रेंड्स एक बहुत ही जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए थोड़ा फोकस के साथ देखिएगा, मजा आ जाएगा। और इसको अगर आप फॉलो करते हो डेफिनेटली इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ के आओगे। तो चलिए यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्ट्रेटजी शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने इस वैकेंसी के लिए अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 6 सितंबर 2022 ही है। इसका एग्जाम कब तक हो सकता है वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। वैसे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग 2 से 3 डिटेल वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले एक बार इसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक जबरदस्त लॉजिक छिपा हुआ है। फ्रेंड्स इसके एग्जाम में आपको टोटल 5 सेक्शंस देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारा रहेगा हिंदी या फिर इंग्लिश, जिससे टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के अंदर ही। देखिए फ्रेंड्स अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो हिंदी के 20 क्वेश्चन सोल्व करिएगा, लेकिन अगर आपको इंग्लिश ज्यादा अच्छे से समझ आती है तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन सोल्व करिएगा। ईगो में आके स्मार्ट बनने के लिए अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करने मत लग जाएगा, आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा होता है जो हमारे नॉर्थ या फिर वेस्ट स्टेट्स के कैंडिडेट होते हैं ना, उनकी हिंदी काफी अच्छी होती है, उनको हिंदी ज्यादा अच्छे समझ आती है, लेकिन जो हमारे साउथ स्टेट्स के कैंडिडेट होते हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेगा, अपने अकॉर्डिंग अपने सेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, क्योंकि इस सेक्शन में आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो। तो संभल के चूज करिएगा कि आपको इंग्लिश और हिंदी में से 20 क्वेश्चंस किसके सोल्व करने हैं। क्लियर है। सेकंड सेक्शन हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा, जिससे टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के अंदर आएंगे। फोर्थ सेक्शन बच्चों वाला क्लरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। फिफ्थ सेक्शन हमारा रहेगा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जिससे 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। साथ ही क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 100 मिनट्स रहेगी, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट रहने वाली। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से 100 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। एग्जाम में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये भी एक प्लस पॉइंट है इस एग्जाम का। बाकी फ्रेंड्स इस एग्जाम का डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियो सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर चुका हूं, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्रेंड्स एक बार इस एग्जाम के कुछ प्लस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों आपको इस एग्जाम को प्रायोरिटी पे रख के तैयारी करनी चाहिए। ये एग्जाम बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में डिफरेंट क्यों है, बेस्ट क्यों बोला जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स इसका पहला प्लस पॉइंट तो यही है कि क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं 100 मिनट में, जो कि अपने आप में काफी अच्छा खासा टाइम है। आप 100 क्वेश्चन आसानी से सोल्व करके बैठ जाओगे, वरना आजकल एसएससी के एग्जाम में 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए केवल 60 मिनट मिलते हैं और क्वेश्चन पेपर का लेवल भी बहुत हाई होता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। सेकंड प्लस पॉइंट नेगेटिव मार्किंग, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिंदास 100 क्वेश्चन टिक करके आने हैं। थर्ड प्लस पॉइंट है नो जीके सेक्शन, इस एग्जाम में जीके से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और जीके एक लौता ऐसा सेक्शन होता है जो कि एग्जाम को में डिस्क्वालीफाई कराने का कारण बनता है, ये स्कोर घटाता है, तो ये नहीं है। साथ ही बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का सेक्शन है जो कि आपको हाईएस्ट स्कोर करा के देगा। क्लरिकल एप्टीट्यूड है, बच्चों वाला सेक्शन है, 20 आउट ऑफ 20 आप कर सकते हो, बेनिफिट देगा। प्लस पॉइंट है ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, जहां आजकल ऑनलाइन एग्जाम होते हैं वहां पर आपको ओएमआर बेस्ड एग्जाम मिलेगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। साथ ही 7 प्लस पॉइंट है हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन में है, आप हिंदी के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं फिर इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, वरना आजकल इंग्लिश ही होती है एग्जाम में ज्यादातर, जहां पर हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो जाती है इंग्लिश में स्कोर करने में। पे 7 प्लस पॉइंट है जो कि इस एग्जाम को डिफरेंस बनाता है, इस एग्जाम के लिए आपको तैयारी करने के लिए मजबूर करता है।
एग्जाम आपका कब तक हो सकता है? देखिए फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इसका जो एग्जाम हो जाएगा वो टेंटेटिवली दिसंबर 2022 के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा, या फिर उससे पहले भी हो सकता है। ये लास्ट वैकेंसी ऑफलाइन निकली थी 2017 में। फॉर्म अप्लाई करने के 2-2.5 महीने के बाद ही इसका एडमिट कार्ड आ गया था और एग्जाम भी कंडक्ट हो गया था। तो काफी फास्ट इसका सिलेक्शन प्रोसीजर चल जाता है, इसलिए आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी के ऊपर आगे बढ़ने से पहले एक बार एग्जाम लेवल के बारे में बता देता हूं कि एग्जाम लेवल क्या रहता है। इजी रहता है, टफ रहता है, मॉडरेट रहता है, या फिर इजी टू मॉडरेट रहता है। देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम 100% आपका इजी रहेगा। 100% इजी रहेगा, ऐसा नहीं कि 50% इजी रहेगा, 20% मॉडरेट रहेगा, या फिर 30% टफ रहेगा। ये एग्जाम आपका 100% इजी रहेगा। टफ क्या चीज होती है इस एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन एक पॉइंट नोट करके चलिएगा, एग्जाम अगर 100% इजी है वो सभी स्टूडेंट के लिए इजी है, केवल आपके लिए इजी नहीं है। अगर हर एक स्टूडेंट 90+ स्कोर करने लायक है तो आपको मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि आप 95+ स्कोर कर सको। अगर बात करें टारगेट की कि आपको टारगेट कितना बनाना है, तो मेरे हिसाब से हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट को 95+ मार्क्स का टारगेट बना के चलना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो 95+ स्कोर करके आना है। ठीक है, कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है हाई जाएगी, क्योंकि एग्जाम आपका काफी इजी रहता है। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन काफी ज्यादा होती है। अब एक बार बात कर लेते हैं टॉप स्कोरिंग सेक्शंस के बारे में, यानी कि ऐसे ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जो कि आपको हाईएस्ट स्कोर करा के दे सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करा के देगा, 20/20 आप आसानी से कर सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 20/20 स्कोर आप कर सकते हो। क्लरिकल एप्टीट्यूड बच्चों वाला सेक्शन होता है, रीजनिंग से भी इजी होता है, 20/20 आप इन तीनों सेक्शन में कर सकते हो। बाकी जो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, हिंदी या फिर इंग्लिश करेगा, या फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड करेगा, जहां पर आपके मार्क्स थोड़े से कम रह सकते हैं, आप उलझ सकते हो। अब बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा कि भैया इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें डेली कितना पढ़ना पड़ेगा, डेली कितना टाइम प्रिपरेशन को दो। वैसे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम प्रिपरेशन के ऊपर देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का कोई सेक्शन वीक होता है, कुछ लोगों का कोई सब्जेक्ट वीक होता है, जिसके ऊपर उनको ज्यादा मेहनत करनी होती है। लेकिन फिर भी अगर आप डेली 5 घंटा प्रिपरेशन का दे रहे हो स्पेशली इस एग्जाम को, तो आप आसानी से इस एग्जाम को फोड़ने लायक बन जाओगे हाईएस्ट स्कोर के साथ। और मेरी मानो तो ये 5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, अगर आप शुरुआती स्टूडेंट हो, आपको जरूरत है क्लास लेने की, आपको जरूरत है ऑनलाइन क्लास लेने की, तो आपको इसमें 1, 2, 3 घंटा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो अपना टाइम बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि 5 घंटा तो आपको सेल्फ स्टडी को देना ही पड़ेगा। सेल्फ स्टडी ज्यादा इफेक्टिव होती है किसी भी क्लास या फिर ऑनलाइन लेक्चर से। अब बात कर लेते हैं फोकस सेक्शन के बारे में। 5 घंटा आपको डेली पढ़ना है। कौन कौन से सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करें, कौन कौन से सेक्शन को ज्यादा टाइम दें, प्रायोरिटी पे कौन से सेक्शन को रखें। तो फर्स्ट हमारा है इंग्लिश और हिंदी। अगर आप हिंदी के 20 क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हो तो हिंदी के ऊपर ज्यादा फोकस करो। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हो तो इंग्लिश के ऊपर ज्यादा फोकस करो। ये सेक्शन आपको 20/20 दिला सकता है, लेकिन उस कंडीशन में दिलाएगा अगर आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। अगर आप मॉडरेट लेवल की तैयारी करते हो हिंदी या फिर इंग्लिश में, तो आप 20 में से 14-15 के आसपास ही रह जाओगे। अगर आप ज्यादा मेहनत करते हो, ज्यादा टाइम देते हो, तो आप 20/20 आसानी से कर सकते हो। सेकंड सेक्शन है फोकस करने वाला बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। फ्रेंड्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपको इसको डेली ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें बाकी के सभी सेक्शन कॉमन होते हैं। इंग्लिश कॉमन होता है, रीजनिंग कॉमन होता है, मैथमेटिक्स कॉमन होता है, जनरल अवेयरनेस कॉमन होता है, लेकिन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज किसी किसी एग्जाम में होता है। इसलिए बहुत सारे लोग इससे कटे हुए होते हैं, कंप्यूटर के ऊपर फोकस नहीं करते। इसलिए आपको ज्यादा फोकस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर करना है। बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करोगे तो 20/20 आसानी से उठा लोगे। तो इन दोनों सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, बाकी तो कॉमन है, आप कर ही लोगे। तीसरी चीज, बेस्ट बुक। काफी सारे लोगों ने बेस्ट बुक के बारे में पूछा। वैसे तो फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी एक कंप्लीट डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूं, स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, जहां पर मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक के बारे में बताया
कि आपको किस बुक से सेल्फ स्टडी करनी चाहिए ताकि आप एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर लो। जैसे कि मैंने कंप्यूटर के लिए आपको एक ल्यूसेंट का बुक सजेस्ट किया था, छोटी सी बुक आती है, 50-60 रुपए की बुक आती है। एग्जाम से पहले इसको कवर कर लीजिएगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करके आ जाओगे। बाकी बेस्ट बुक बता के आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, समझ जाओगे। बाकी मैंने आपको इतना बता ही रखा है कि हमारी खुद की वे टू सक्सेस की जो ये चारों करियर मैगजीन है, बाइलिंगुअल है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। आप एग्जाम में डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करके आओगे। ठीक है, चारों का कॉम्बो आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, Amazon फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। बुक नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी मैगजीन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। एग्जांपल्स, एक एक क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी बेस्ट बुक वाली वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर इस बुक में मैं आपको इस वीडियो में बेस्ट बुक बताने लग गया तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टडी फॉर्मेट के बारे में कि अगर आप 5 घंटा डेली सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपका फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, किस फॉर्मेट में आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि पता चल गया कि हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, दिसंबर में एग्जाम है और एक तरफा सिलेबस को कवर करने लग गए। ये नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने लग गए, क्लास पे क्लास देखने लग गए जहां पर टीचर क्वेश्चन सोल्व करा रहा है। ये नहीं करना, आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब है कि आपको एक प्रॉपर टॉपिक से रिलेटेड डिटेल से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बहुत मिल जाएगा, जरूरी है कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। बताता हूं कैसे। जब आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ लो उसके बाद आपको पूरे सिलेबस को, एंटायर सिलेबस को रिवाइज करना है डिटेल से। रिवीजन करने के बाद एक बार आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जहां पर आप टॉपिक वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हार्डकोर प्रैक्टिस होने के बाद फिर से आपको पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। तो ये फॉर्मेट आपको चलना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल, रिवीजन, हार्डकोर प्रैक्टिस, फिर से रिवीजन। डिटेल से समझते हैं। अब देखें फ्रेंड्स, यहां पर एक चीज मैंने नोट करके लिखी हुई है, स्टार्ट फ्रॉम द वीक टॉपिक। प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट आपको वीक टॉपिक से करना है। शुरुआत में आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। कॉन्सेप्चुअल पढ़ते टाइम आपको वीक टॉपिक से प्रिपरेशन करनी है। ये नहीं करनी सिलेबस को खत्म करने की रेस में नहीं लगना, जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस टॉपिक के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा पढ़ो, सिलेक्टेड पढ़ो, इंपोर्टेंट पढ़ो, पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज कर लो। जो नहीं आता, जिसमें आप हमेशा फंसते हो, जो इग्नोरेबल टॉपिक है, जो टफ टॉपिक है, जिसमें आप वीक हो, पहले उसको कवर करो, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ो। क्लियर है? और हां फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अगर जरूरत है आपको क्लास लेने की, आप बिगिनर हो तो आप क्लास ले सकते हो, लेकिन एक तरफा क्लास नहीं लेनी कि किसी के आप ऊपर ही पड़ गए कि पूरा सिलेबस मेरा तो यही टीचर कवर कराएगा, मैं तो इसी की ऑनलाइन क्लास लूंगा। नहीं, बहुत ही सिलेक्टेड क्लासेस लो। अगर कोई टॉपिक आपसे समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक सेल्फ स्टडी करके कवर नहीं हो पा रहा है, आप खुद से उसे नहीं समझ पा रहे हो, तो ही उस टॉपिक को समझने के लिए क्लास लीजिए। बाकी एक तरफा क्लास नहीं लेनी है आपको, बहुत ही सिलेक्टेड क्लास देखिए, टाइम भी आपका बचेगा। ठीक है, तो आपको वीक टॉपिक से कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करना शुरू कर देना है। 5 घंटे डेली आपको सेल्फ स्टडी को देना है, तो 5 घंटों को 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए, जहां पर एक 2 घंटे का टाइम स्लॉट, दूसरा भी 2 घंटे का टाइम स्लॉट, तीसरा हमारा 1 घंटे का टाइम स्लॉट। हो गए हमारे 5 घंटे 3 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड। मान के चलिए पहले दिन आपने डिसाइड किया कि पहले 2 घंटे में मैं मैथमेटिक्स को पढ़ूंगा, ठीक है, दूसरे 2 घंटे में मैं हिंदी या फिर इंग्लिश को पढ़ूंगा, और तीसरे 1 घंटे में मुझे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज लेना है। देखिए फ्रेंड्स, आप डेली इन सब्जेक्ट को तो स्विच कर सकते हो, मैथ्स की जगह रीजनिंग लेकर आ सकते हो, हिंदी इंग्लिश की जगह क्लरिकल एप्टीट्यूड लेकर आ सकते हो, लेकिन आपको डेली बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को स्विच नहीं करना। आपको डेली 1 घंटा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को देना ही है। अब सवाल आ रहा होगा कि भैया डेली 2 घंटा मैथ्स को दे रहे हैं, 2 घंटा हिंदी या फिर इंग्लिश को दे रहे हैं, लेकिन 1 ही घंटा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को क्यों दे रहे हैं? क्या ये काफी रहेगा? बिल्कुल काफी रहेगा, क्योंकि मैथ्स के अंदर आपको कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, ज्यादा टाइम में कम क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाते हो। लेकिन यहां पर आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है, आपके लिए 1 घंटा काफी है, और यहां पर आप डेली फॉलो कर रहे हो, डेली कंप्यूटर को आप टाइम दे रहे हो। ठीक है,
तो आपको ऐसा करना है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भैया हम डेली इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, 2 घंटा मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, 2 घंटा हिंदी या फिर इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं और डेली 1 घंटा हम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पढ़ रहे हैं, तो हम रीजनिंग कब पढ़े या फिर क्लरिकल एप्टीट्यूड कब पढ़े, सब्जेक्ट को स्विच कब करें, मैथ की जगह रीजनिंग कब लेकर आए। यहां पर एक चीज मैंने नोट करके लिखी हुई है, कवर 1/4 पार्ट ऑफ अ सेक्शन देन स्विच एक्सेप्ट कंप्यूटर। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, उसके सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मान के चलिए मैथमेटिक्स है हमारा, मैथमेटिक्स में टोटल हमारे 12 चैप्टर है, मान के चल लीजिए 12 टॉपिक है, तो आप 3-3 टॉपिक के पार्ट में उसको डिवाइड कर लीजिए। जब भी मैथमेटिक्स के आपके 3 टॉपिक कवर हो जाए, मान लीजिए आपको लग गए यहां पर 6 दिन, आपने 3 टॉपिक कवर करे, परसेंटेज कवर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस कवर हो गया, रेशो और प्रोपोर्शन कवर हो गया, 3 टॉपिक अच्छे से कवर करे, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया, नोट्स वगैरह बना लिए, ठीक है, ये 3 टॉपिक आप समझ गए, तो पूरे सिलेबस का 1/4 कवर हो गया। जब 3 टॉपिक कवर हो जाए उसके बाद आप रीजनिंग को इसकी जगह स्विच कर लीजिए, फिर डेली इसी फॉर्मेट में रीजनिंग को लीजिए, रीजनिंग के पूरे सिलेबस को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जब 1/4 रीजनिंग का पार्ट कवर हो जाए उसके बाद फिर से आप मैथ्स ले लीजिए। ऐसे ही 2 घंटे आपको हिंदी और इंग्लिश के साथ करना है। जैसे ही सिलेबस का 1/4 पार्ट कवर हो जाए उसके बाद स्विच करना है। डेली आपको स्विच नहीं करना कि पहले दिन आपने 2 घंटा मैथ्स पढ़ा तो अगले दिन इसकी जगह यहां पर आप रीजनिंग ले आए, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहां पर एक दिन में हो सकता है कि 2 घंटे में आप किसी एक टॉपिक को कवर ना कर पाओ और फिर अगले दिन आप इसकी जगह रीजनिंग को स्विच कर रहे हो और वहां पर मैथ्स का टॉपिक आधा ही पढ़ा है, वो कवर नहीं हुआ है, तो कंफ्यूज होगा, माइंड में इरिटेशन आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी और कुछ नहीं आएगा। जब प्रॉपर एक लंबा पार्ट कवर हो जाए सिलेबस का उसके बाद सब्जेक्ट को स्विच करना है, आपको दोनों को कवर करना है, बस इस वाले को कवर नहीं करना है, इसको डेली फॉलो करना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहां पर आपको 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना ही है। अब यहां पर एक और चीज मैंने नोट करके लिखी है, मेक प्रॉपर सेक्शन वाइज एंड टॉपिक वाइज नोट। जब आप कॉन्सेप्चुअल क्लियर करते हुए चल रहे होंगे, टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे होंगे, तो आपको नोट्स मेंटेन करते हुए चलने हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। तभी मानते हैं कि किसी सेक्शन से रिलेटेड आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही उसे कहते हैं जब आप प्रॉपर नोट्स वगैरह भी बनाते चल रहे हो। कोई यूनिक चीज आई, कुछ टफ टॉपिक आया, कुछ टफ टर्म आ गई जो कि आप याद नहीं रख पाओगे, तो उसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में नोट कर लीजिए जिसको आप एक बार पढ़ के रिवाइज कर सको। एक और चीज है नोट करके, रिवीजन डेली बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। मान के चलिए पहले दिन 2 घंटा आपने मैथ्स पढ़ा, फिर अगले दिन जब आप 2 घंटा मैथ्स पढ़ने के लिए बैठो, जो पहले दिन पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके ऊपर एक बार नजर मार लीजिए, जो आपने कल नोट्स वगैरह बनाए होंगे उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है, 5-10 मिनट रिवीजन को भी दीजिए। तो डेली आपको रिवीजन करते हुए भी चलना है, इसका आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, चाहे उसमें आपका 20 दिन लगे, 30 दिन लगे, 1.5 महीना लगे, 2 महीना लगे, कितना भी टाइम लग सकता है, उसके बाद क्या करना है, रिवीजन आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉन्सेप्चुअल पार्ट। यानी कि आपको रिवीजन शुरू करना है जैसे ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट कवर हो जाए। सिलेक्टेड टॉपिक आपने निकाले थे, वीक टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर रहे थे, जो टॉपिक ऑलरेडी आते हैं वो आपने छोड़े, वो फिलहाल नहीं आपने पढ़े। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट खत्म होने के बाद आपको एंटायर सिलेबस को, देखिए एंटायर सिलेबस को रिवाइज करना है। तो यहां पर पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस को रिवाइज आपको करना है जब कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपका खत्म हो जाए। समझ गए? अब चाहे उसमें आपका 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, लेकिन आपको सब्जेक्ट वाइज पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है एक बार, क्योंकि भाई हमें हाईएस्ट स्कोर करना है, 100 में से 95 प्लस स्कोर हमें करना है। क्लियर है? अब यहां देखिए, जैसे आपका रिवीजन खत्म होता है उसके बाद हमारा हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा। रिवीजन कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपने खत्म कर दिया, हर एक टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए, आप किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होता है समझ गए, नोट्स वगैरह आपने बना लिए, पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो गया। चाहे अगले दिन एग्जाम हो जाए, आप काफी अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है तो हार्डकोर प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करिएगा, एक हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन चलाइएगा। वैसे आप कॉन्सेप्चुअल पार्ट काफी कम टाइम में कवर कर लोगे, क्योंकि मैंने बोला है केवल सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने के लिए, जो आपको नहीं आता पहले उनके ऊपर फोकस करना है, पहले टफ चीज के ऊपर फोकस करना है। क्लियर है? हार्डकोर सेशन
आपको इसी तरीके से चलाना है जहां पर आप मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे सब्जेक्ट वाइज। मैथमेटिक्स है, टॉपिक वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए। ये हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन है। कॉन्सेप्चुअल सेशन में आप क्या कर रहे थे, किसी टॉपिक से रिलेटेड उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे। मान के चलिए परसेंटेज है मैथमेटिक्स का टॉपिक, उसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप क्लासेस वगैरह देखोगे, एग्जांपल्स देखोगे, क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप उसका सॉल्यूशन देखोगे, नोट्स वगैरह बनाओगे। लेकिन हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन में आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मान के चलिए परसेंटेज ही हमारा मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, तो आपको परसेंटेज के ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। हो सके 50, 60, 70, 80, 100, 150 क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए और इसी फॉर्मेट में आपको करनी है। 5 घंटे आपके पास है, 2-2 घंटे के टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। 2 घंटे हिंदी या फिर इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करी, 2 घंटे मैथमेटिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करी, 1 घंटा कंप्यूटर के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर ली। ये डेली सेम रहेगा, ये दोनों स्विच हो जाएंगे। जब 1/4 पार्ट कवर हो जाए तो यहां पर आप दूसरा सब्जेक्ट कवर कर लीजिएगा, स्विच कर लीजिएगा। लिखा भी हुआ है मैंने नोट करके, यूज 1/4 स्ट्रेटजी। क्लियर है, समझ गए? ऐसे करके आपकी हार्डकोर प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम के लिए आपको मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस एग्जाम के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मॉक पेपर के लिए इसलिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में ये देखिए टाइम ड्यूरेशन बहुत है, 1 घंटा 40 मिनट है, आसानी से सोल्व कर लोगे 100 क्वेश्चन। तो मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस मत करिएगा, टाइम वेस्ट ही होगा। टॉपिक वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा और आपको ऑथेंटिक एक बढ़िया लेवल के मॉक पेपर इस एग्जाम के लिए मिलेंगे भी नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको इस एग्जाम के नहीं मिलेंगे। गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो आपको फेक मिलेंगे, उनके ऊपर टाइम वेस्ट मत करिएगा क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होता है। जब इसका एग्जाम आप दे के निकलते हो तो जो आपका मतलब शीट होती है, क्वेश्चन पेपर होता है, वो ले लिया जाता है एग्जाम सेंटर के ऊपर। तो मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, आपका काम हो जाएगा। अब आपने हार्डकोर प्रैक्टिस भी कर ली, फिर भी मान के चलिए आपके पास टाइम बच गया 10 दिन का, 5 दिन का, 20 दिन का, 15 दिन का, जो भी टाइम बच रहा है, तो आपको क्या करना है, रिवीजन अगेन एंड अगेन। आपको बस रिवीजन के पीछे लग जाना है फिर, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल बाय नोट्स, कॉन्सेप्चुअल जो आपने शुरुआत में पढ़ा था उसका रिवीजन तो नोट से हो जाएगा क्योंकि आप नोट्स बनाते हुए चल रहे थे, बहुत ही जल्दी रिवीजन आप कर लोगे। हार्डकोर प्रैक्टिस जो आपने करी थी, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर जो प्रैक्टिस करी थी, उनको कवर करिएगा, उनके ऊपर भी रिवीजन करिएगा। सभी क्वेश्चंस को के ऊपर नजर मारते हुए चलिएगा कि अगर कोई क्वेश्चंस आप भूल गए हैं, उसकी स्ट्रेटजी, उसका लॉजिक, उसका फॉर्मूला एक बार उसके ऊपर रिवाइज कर लीजिएगा, 1, 2, 3 बार उसको सोल्व करके फिर से देख लीजिएगा। बाकी एग्जांपल्स वगैरह टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज देखते हुए चलते रहिएगा जिससे रिवाइज होता रहे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है, हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है। अगर टाइम बच जाए तो पूरे सिलेबस को रिवाइज करिए, फिर भी टाइम बच रहा है फिर से रिवाइज करिए, फिर भी टाइम बच रहा है फिर से रिवाइज करिए। तो रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर है? तो भाई यही एक पावरफुल स्ट्रेटजी है, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरत होती है डिसिप्लिन की, एक प्रॉपर प्लानिंग की। मैं ये नहीं कहता कि इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि एग्जाम के लिए तैयारी शुरू करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग बना लीजिएगा, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लीजिएगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, ठीक है। उसको फॉलो करके पढ़िएगा। यही नहीं कि पता चल गया कि हाँ हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, 2-3 महीने बाद एग्जाम है और अंधाधुंध प्रिपरेशन करने लग गए, ये देखा ही नहीं मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता, मैं किसमें अच्छा हूं, मैं किसमें वीक हूं। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करिएगा। बाकी हाँ, इतना कॉन्फिडेंट मैं हूं कि अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हो तो काफी अच्छा खासा आप एग्जाम में स्कोर करके आओगे। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी करियर मैगजीन्स के सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 4-5 सब्जेक्ट आपके हैं जिसमें रीजनिंग हमारा है, मैथमेटिक्स की करियर मैगजीन है, इंग्लिश की करियर मैगजीन है, जीके की भी है। भले इस एग्जाम में जीके नहीं आ रहा है, बाकी एग्जाम्स में तो आता है, फिर भी आप परचेज कर लीजिएगा। बाकी कंप्यूटर के लिए मैंने आपको अलग से बता ही दिया है, और जो हमारा इसमें क्लैरिकल एप्टीट्यूड सेक्शन आता है वो अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग का ही वो छोटा भाई होता है, रीजनिंग से भी इजी क्वेश्चन होते हैं, कर लोगे आसानी से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों,
बाकी कुछ लोग स्टडी मटेरियल की डिमांड कर रहे थे। अगर बहुत सारे डिमांड्स आती, कमेंट्स आती है इस वीडियो के नीचे, तो पीडीएफ फॉर्म में स्टडी मटेरियल डिजाइन करने की कोशिश करेंगे, आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, पसंद आए हो लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।